अब अगर हम धनतेरस की बात कर ले तो धनतेरस में जो है किस तरीके से पूजन होना चाहिए, क्या मुहूर्त होना चाहिए, और धनतेरस को हम कैसे लें, कैसे उसका महत्व क्या है इस पूरे महापर्व के अंदर? जी देखिए, धनतेरस की बात करूंगा और इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, जो लोग मूर्ति विसर्जन करते हैं, हाँ, इस विषय की बात उसको भी आप लीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। असल में क्या है, धनतेरस तो यही हो गया कि धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेद के मुख्य देवता हैं, भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। अब आजकल परंपरा ऐसी बन गई, धनतेरस आ गई है, चम्मच खरीदो, कुकर खरीदो, थाली खरीदो, प्लेट खरीदो। ये फिलहाल ऐसा कहीं कोई नहीं है। हाँ। ये अब कहाँ से प्रकट हुआ पता नहीं। हाँ। फिलहाल लेकिन आपको जिस दिन धनतेरस के दिन जो आवश्यकता हो, आपको चाहिए क्या, आप ये देखिए कि आपको जो चाहिए घर में, कोई आवश्यकता अगर चम्मच की है ले आइए, ठीक है। लेकिन अच्छा आचार्य जी, इसकी मान्यता क्या है? अक्सर हम घरों में बचपन से हम लोग ये हैं कि धनतेरस है तो आज हमें कुछ नया सामान खरीद के ला रहा है घर के लिए, इसके पीछे की मान्यता क्या है? हम क्यों नया सामान खरीदते हैं? हमने देखा है, हमने समझा है, तो ये समझा कि कुछ परंपराएं लोग बना लेते हैं आवश्यकता के अनुसार, कुछ शास्त्रीय होती हैं। अब शास्त्रीय विधि में क्या होता है कि उस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा होती थी, और धन्वंतरी भगवान स्वास्थ्य के मुख्य देवता हैं। अगर कोई बोले सबसे बड़ा जीवन में कीमती क्या है, तो आप कुछ भी दे देंगे, धन को बोल देंगे, पति को बोल देंगे, बच्चे को बोल देंगे, भाई हमारे लिए कीमती है। लेकिन शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सबसे बड़ा कीमती अपना शरीर, स्वास्थ्य, सही बात, अपना स्वास्थ्य है। जैसे सुखों में कहा जाता है कि पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। पहला सुख क्या है? निरोगी काया। तो धन्वंतरी जयंती के दिन अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना, तेल मालिश करना, नाखूनों पर तेल लगाना, भगवान धन्वंतरी की पूजा करना, अपने स्वास्थ्य के लिए जो भी उचित से उचित हो वो आप करिए। आपको लगता है कि हमारे अंदर ये व्यसन है, ये आदत है, आपको छोड़ना है, आप उसे संकल्प लीजिए कि धन्वंतरी भगवान आपकी पूजा करते हुए ये आदत मैं छोड़ रहा हूँ, जिससे मैं स्वस्थ रहूंगा, जो आदत शरीर के। मुझे लगता है कि दर्शकों को कम ही लोगों को पता होगा कि धन्वंतरी की जो पूजा होती है वो हम अपने स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए करते हैं, क्योंकि अक्सर जो है हम लोग धनतेरस में नया सामान खरीद के लाते हैं, सोने के चांदी के सामान, हम लोग सोने के जो है सिक्के लेके आते हैं, चांदी के सिक्के लेके आते हैं। लेकिन ये एक बहुत नई बात है कि दरअसल जो धनतेरस का त्योहार होता है वो आपके स्वास्थ्य के लिए होता है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए। ये बहुत अहम बात आपने बताई। जी, एक मूर्ति वाली बात कर रहा था। मूर्ति की बात कर रहे थे जी। यहाँ पर क्या होता है कि सनातन पद्धति में या पूजा पद्धति में कहीं ऐसा नहीं है कि मूर्तियों का विसर्जन किया जाए। जी, क्या करते हैं हम लोग, कल धनतेरस है या परसों धनतेरस है, मार्केट में गए, मार्केट सजी हुई है मूर्तियों से, लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, हनुमान जी सजे हुए हैं। दुकानदार, उसको काम है, देखो उसका बेचना काम है, ठीक है वो बेच रहा है, लेकिन मिट्टी की मूर्ति का प्रावधान नहीं है। आप आज देखिए कि पिंडी होती थी कि पत्थर की पिंडियां होती थी। तो इसलिए आप क्या करिए कि अगर आप मूर्ति लेके आते भी हैं, कोई प्रतिमा या भगवान का स्वरूप लेके आते हैं, लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, हनुमान जी, राम दरबार या शिव परिवार लेके आते हैं, तो आप धातु के लेके आइए। मैं धातु इसलिए बोल रहा हूँ कि धातु चाहे वो चांदी के हो, चाहे वो सोने के हो, वो मार्बल के हो या चंदन की लकड़ी के हो, पंच धातु के हो, अष्ट धातु के हो, इन मूर्तियों का पूजन करिए। इसलिए क्योंकि जब आप दीपावली के दिन, अभी मैंने चर्चा की थी कि दूध से स्नान, दही से स्नान, घी से स्नान, शहद से स्नान, शक्कर से स्नान, क्या मिट्टी की मूर्ति को स्नान कराया जा सकता है? नहीं, पिघल जाएगी, अंगहीन हो, यानी कोई ना कोई अंग का टूट सकता है। लेकिन जब धातु की मूर्ति रहेगी तो आप मल मल के स्नान कराएंगे, और कराएंगे तो उससे क्या है कि वो एनर्जिक होगी, यानी ऊर्जावान होगी। जब ऊर्जावान होगी तो कभी आप कोई दुखी हुए, कोई परेशानी है, तो आप उसी प्रतिमा के सामने खड़े होते हैं, हाँ भगवान हमने आपकी पूरा पूजन किया है, पूरा पूजन, इसलिए आप मेरी कामना को सुनिए, मेरी भक्ति को सुनिए और हमारे ऊपर कृपा करिए। अब जब मूर्ति 365 दिन में, यानी 364 दिन तक पूजा करते करते ऊर्जावान हुई, 65वां दिन आया, 365 दिन हमने घर से उनको बाहर कर दिया, ऊर्जावान मूर्ति बाहर हो गई, हम नहीं लेके आए हैं अब वो फिर पूजा करिए, फिर ऊर्जावान बनाइए। पहली बात ये बदलना नहीं जाता। दूसरी बात कि जिनका आपने पूरे वर्ष पूजन किया है, आप किस हक से उनको पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे, चौराहे, ये अक्सर हम देखते हैं हमारे घरों में आसपास होता है इस तरह की चीजें। पद्धति का अपराध क्यों कर रहे हैं? तो कहने का मतलब कि सनातनियों को, भक्तों को समझदार बनना चाहिए और सावधान होना चाहिए कि बहुत सारी कल्चर ऐसे समाज चला देता है, कुछ चल जाते हैं, लेकिन गलत रीतियां अपराध की श्रेणी में आती हैं, सही रीतियां पुण्यवर्धक होती हैं, और भगवान कभी बदले नहीं जाते।